पनाशे कबान मतलब स्प्रिंग की शुरुआत हो चुकी है। बावजूद उसके थोड़ी सी ठंड है यहाँ पर। इनफैक्ट हम यहाँ कई बार आ चुके हैं, जब भी मल्टीपल टाइम्स हमारी मल्टीपल विजिट्स हुई हैं मॉन्ट्रियल में स्प्रिंग के टाइम पर। और अगर हमारी विजिट के दौरान ये पनाश कबान फेस्टिवल लगता है तो हम यहाँ जरूर आते हैं। उस सबके स्नैपशॉट्स पिछले विजिट्स के भी मैं यहाँ इस एपिसोड में डालूंगा। बट जैसे मैंने बोला, थोड़ी ठंड हो चुकी है तो यहाँ काफी सारी कॉफी शॉप्स हैं। उनमें से दो मेरी फेवरेट हैं, जिनमें एक प्रीमियर मौजो है और एक स्वीट लीज है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्माहट लाने के लिए हमें कॉफी की जरूरत तो पड़ेगी। प्रीमियर मौजो जिसका मतलब फर्स्ट हाउस, बहुत पॉपुलर कॉफी शॉप है, बुलेंजरी है मॉन्ट्रियल की। रिसेंटली इनकी आउटलेट यहाँ भी खुली है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ ज्यादा ठंड लग रही है बाहर, तो अंदर जाके हॉट कॉफी, हॉट कोको आप जरूर ले सकते हैं। तो द गुड पेस्ट्री या माय फेवरेट आलमंड क्रोसान। और ये एक यहाँ पे स्टैंड इन्होंने रखा है, जिसमें जो रेस्टोरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फूड कियोस्क, उनका नाम लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मार्को एक्सप्रेस है, लेमिशल है, विला वेलिंगटन है, और इससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ईस्टर का टाइम है, तो अंदर ईस्टर एग्स आपको डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट फ्लेवर्स के मिलेंगे। और ये देखते हैं अंदर क्या क्या मिल रहा है। बहुत सारे ईस्टर बनीज हैं। देखिए, ये गॉगल्स लगा करके ईस्टर बनी चॉकलेट का है, एंड ईस्टर एग्स हैं यहाँ पर। ईस्टर बनी अपनी बैग में ईस्टर एग लेकर के जा रहा है। सो आप यहाँ पर आ सकते हैं। डिफरेंट साइजेस के, जैसे मैंने बोला, डिफरेंट फ्लेवर्स के ईस्टर एग्स आपको मिलेंगे। सो एक पॉपुलर बुलेंजरी पेस्ट्री शॉप है प्रीमियर मॉर्जन पूरे मॉन्ट्रियल में, और मेरी फेवरेट है शॉप में। यहाँ आकर के जरूर चीज़ केक और आलमंड क्रोसान ट्राई करता हूँ विद हॉट चॉकलेट या हॉट कैपेचिनो। और बहुत बड़ा ईस्टर एग है यहाँ पर। ये डिफरेंट शेप्स एंड साइज के सारे ईस्टर एग्स आप ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं अगर आज हमें जगह मिलती है, और अगर मैं अपना फेवरेट आलमंड क्रोसान और चीज़ केक ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पर जाने। सो एक लाइन लगी है, जहाँ पर हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। पहले एक नंबर लेना पड़ेगा, स्टिकर, ताकि उस नंबर के हिसाब से हमें सर्व करें। और काफी डिफरेंट तरह की ब्रेड्स और पिज्जाज भी यहाँ मिलते हैं। तो लोकल्स यहाँ से ब्रेड्स और डेजर्ट्स लेकर के जाते हैं, और घर में विद फैमिली एंजॉय करते हैं विद हॉट कॉफी, हॉट चॉकलेट, हॉट कोको। और इनका लोगो है Votre table depuis 1992, जिसका मतलब है ऑन योर टेबल सिंस 1992। और प्रीमियर मौसम में जब भी मैं आता हूँ, मैं काफ़ी कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ कि इवेंचुअली आई एंड अप बाइंग दी टेक आउट टू गो बैग एज वेल। प्रीमियर मौसम। और इस बार मैंने ऑर्डर किया है पामिये, जो टी का काफ़ी फेवरेट है। इस दिल्ली में हम लोग बहुत खाते थे, जिसको फ्रेंच हार्ट बोलते हैं। अब क्योंकि हम फ्रेंच कॉलोनी में हैं, तो फ्रेंच हार्ट को एक्चुअली पामिये बोलते हैं, बिकॉज इट्स ऑफ द साइज ऑफ द पाम। एकदम क्रिस्पी पेस्ट्री की तरह होता है, और कुकी और पेस्ट्री के बीच में। तो इसमें जब भी आप अगर लेंगे तो उसके क्रंच बहुत ज़रूरी है। अगर ये सॉगी नहीं है तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बिकॉज इसको जब मैदे के अंदर बटर डाल करके उसकी लेयरिंग करके और फिर उसको बेक किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर से
जब गरम गरम उसको ओवन से निकालते हैं उसके ऊपर शुगर गार्निश करते हैं। तो आटे में यूजली मैदे के अंदर चीनी नहीं मिलाते, जैसे खास बात है। तो जब आप इसको अगर लेयरिंग को अगर आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो चीनी का क्रंच आपको उसके बाहर फील होगा, जो एक परफेक्ट पामियर की रेसिपी है। और टी का एक बहुत फेवरेट क्रोसान है चीज़ क्रोसान, जो कभी इंडिया में हमें नहीं मिला लेकिन नॉर्थ अमेरिका में बहुत अच्छा बनता है। इसमें टिपिकली चीज़ शेडार चीज़ के अंदर आटे को या मैदे को गूंद करके फिर उसे बेक किया जाता है। चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ इसका मज़ा दुगना हो जाता है। और क्योंकि चीज़ के अंदर आटे को गूंदा गया तो जब वो ओवन से बेक होकर के आता है तो आप देखेंगे चीज़ का क्रिस्पीनेस जैसे कि कोई कुकी टूटता है वैसा है। सो चीज़ की खास बात है। और शेडार चीज़ टी का फेवरेट भी है, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो क्रोसांट्स की बात करें तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ यहाँ पे क्यूबेक में मिलती हैं, इनफैक्ट कनाडा में। सो ये चीज़ क्रोसान है जो टी का काफ़ी फेवरेट है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप इसको चाय या कॉफ़ी के साथ खाएंगे तो बहुत इसका मज़ा दुगना हो जाएगा टेस्ट। और क्रिस्पी होता है, इसमें मैदे के अंदर चीज़ को गूंद करके बेक किया जाता है, तो उसका जो क्रिस्पीनेस है चीज़ का देखते ही बनता है। तो आप देखेंगे हर क्रोसान के अंदर चीज़ क्रोसान में आपको क्रिस्पी चीज़ की लेयर मिलेगी, जो प्रूव करता है कि चीज़ कितनी अच्छी क्वांटिटी में इसमें डाला गया। चीज़ का क्रंच इसको खाते ही पता चलता है कि कितना अच्छा चीज़ इसमें डाला गया। तो शेडार चीज़ क्रोसान अगर आप प्रीमियम मॉर्जन में आते हैं ज़रूर ट्राई करें। एक और जो मेरा फेवरेट स्नैक आई वुड से डेजर्ट है प्रीमियम मॉर्जन का, वो है आलमंड केक। छोटा सा पेस्ट्री जैसा है और बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। सो इसमें आटे के अंदर आलमंड का मिक्सचर डाला जाता है और ऊपर से आलमंड के फ्लेक्स डाले गए। सो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। आलमंड के टिप्स एंड बिट्स आपको फील होंगे, एंड बिकॉज इसके अंदर बटर के अंदर इस आटे को मिक्स किया जाता है बेक करने से पहले, सो उसकी वजह से अंदर सॉफ्टनेस और मशीनेस जो है वो आपको इसके फील होगी। इसके अंदर आपको दिखेगा आलमंड के छोटे छोटे जो फ्लेक्स हैं उसके साथ ही आटे को भुना गया है। एंड चाय के साथ मुझे टी केक बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अगर प्रीमियम मॉर्जन में आते हैं आप ज़रूर ट्राई करें आलमंड केक। क्रोसांट्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर फ्रेंच क्यूजीन में है क्रोसांट्स की, और ये मेरा एक फेवरेट है जो टी को भी काफ़ी पसंद है। आलमंड क्रोसान, इसके अंदर आलमंड का मिक्सचर, आलमंड को पूरा पाउडर करके उसके अंदर चीनी और बटर मिला करके उसको बनाया जाता है और उसको फिर मैदे के अंदर गूंद करके उसके साथ उसकी फिलिंग डाली जाती है और ऊपर टॉप में शुगर, पाउडर्ड शुगर और आलमंड के फ्लेक्स लगाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर से कितना गोई मशी और सॉफ्ट है, बाहर से क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट है। सो टी इसको खा करके इसका टेस्ट करती है। आई थिंक फ्रेंच क्यूजीन या फ्रेंच बुलेंजर का बहुत बड़ा पार्ट है आलमंड क्रोसान, जो शायद मॉन्ट्रियल में आने से पहले मैंने टेस्ट नहीं किया, इंडिया में तो मुझे नहीं मिला कभी। लेकिन इस क्रोसान की खास बात है कि ये डेजर्ट भी है और टी स्नैक है एट द सेम टाइम। तो चाय और कॉफ़ी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। एंड टी गिव्स इट फुल थम्स अप। ईस्टर का टाइम चल रहा है तो ईस्टर बन तो ज़रूर बनते हैं। तो क्रॉस बन्स मुझे याद है दिल्ली में हम जब भी चर्च में मास अटेंड करते थे या बॉम्बे में भी, तो वहाँ ईस्टर बन मिला करते थे। सो ये रम एंड रेजिन के बन्स हैं। सो ईस्टर में क्रॉस बन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट मुझे याद है जब दिल्ली या बॉम्बे में मैं चर्च में मास अटेंड करता था तो फादर ब्लेस करके क्रॉस बन देते थे और यहाँ पर लादी जैसा दिखता है। इनफैक्ट इसको देख करके मुझे बॉम्बे की याद आती है। फ्रेश ओवन से निकले हुए 24 पाव की लादी होती थी। खैर ये फ्रेश उस हिसाब से तो नहीं है, इट्स नॉट दैट हॉट, लेकिन इसके अंदर रेजिन्स अगर आपको मैं दिखाऊं कैमरा मूव करके तो इसके अंदर रेजिन्स आपको भरे हुए मिलेंगे। सो जो इसकी खास बात है पूरा शुगरिश इसके अंदर है टच आई वुड से, और सिनेमन का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इसमें है। तो इसकी एक बाइट लेकर के देखते हैं कि कितने सारे इसमें देखिए रेजिन्स हैं इसके साथ इस ब्रेड के अंदर।
मीठा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम जितना होना चाहिए, लेकिन रेजन्स इतने अच्छे इसमें क्वांटिटी में, हर बाइट में आपको सिनेमन का और रेजन्स का फ्लेवर मिलेगा जो एक ईस्टर बन में होना चाहिए। और जब भी मैं किसी बुलंजर में जाता हूँ तो मुझे बटर क्रॉसान बहुत पसंद है। ये 6 का पैक मैंने लिया। और कनाडा की खास बात यह है, इवन अमेरिका की भी, कि यहाँ पर एक छोटी किसी स्टोर के अंदर भी बेकरी बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट मशी gooey, इतना अच्छा इसमें क्रॉसान हो या कोई भी बेकरी का प्रोडक्ट होता है, इट्स वेरी सॉफ्ट और खाते मुंह में घुल मिल जाता है। बटर का एहसास और टेस्ट जैसे ही आप इसको अपने टेस्ट बड्स पर रखते हैं आपको फील होता है, जो कैनेडियन बुलंजर्स की खास बात है। और कॉफी में डंक इन करके आप जरूर से खा सकते हैं, एंड इट टेस्ट्स मार्वलस। सो मॉन्ट्रियल एक फ्रांस से क्वार्टियर है, फ्रेंच नेबरहुड है, नॉर्थ अमेरिका की बहुत पॉपुलर सिटी है। तो जो सबसे बेस्ट बात मुझे ना सिर्फ मॉन्ट्रियल, जबकि अगर मैं मॉन्ट्रियल की बात करूँ तो क्यूबेक सिटी का नाम जरूर आना चाहिए। क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल में बेस्ट कॉफी शॉप्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, टी को भी काफ़ी पसंद है। पिछली 4 दिन का इवेंट लगता है ये, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। थर्सडे को ये शाम को लगता है 5 बजे के बाद, और फ्राइडे को भी 5 बजे के बाद लगता है। और यहाँ एक मैस्कट खड़ा किया गया है कबान पनाश का। और ये कैप्टन क्यूबेक हैं, जो कैप्टन अमेरिका की तर्ज पर जिन्होंने अपना गेटअप, अपना अपीयरेंस रखा है। ये मुझे मेरे ख्याल से कनाडा डे में भी एक बार मैं आया था यहाँ मॉन्ट्रियल में, तब भी मिले थे, और इनके साथ मेरी फोटोग्राफ और वीडियोस भी हैं। और ये यहाँ पर इतना बड़ा जो 100 लीटर का ड्रम रखा गया कैन की तरह, यहाँ पर लोग इसके ऊपर चढ़ करके अपनी फोटो खींच रहे हैं। जैसे मैंने बोला, हिडन फोटो बूथ है, यहाँ भी आप आकर के अपनी फोटोग्राफ खींच सकते हैं। और इस म्यूजिक फेस्टिवल कबान पनाश को अटेंड करके हंसते, खिलखिलाते, नाचते लोगों को देख करके, उनके चेहरों को देख करके ये बात पूरी तरह से जाहिर हो चुकी है कि यहाँ के लोगों को, मॉन्ट्रियलर्स और कनाडा के लोगों को एक ही चीज़ पसंद है। उनका एक ही मिशन है कि सब लोग जो यहाँ आते हैं खुश होकर के जाएं, हंस करके जाएं। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। और मैं और टीम मिलेंगे आपको अपने अगले एडवेंचर, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग। द लग्लीज मेट्रो स्टेशन के एकदम पास में विम्बलडन स्ट्रीट के ऊपर, विम्बलडन कराची से कबान पनाश का फेस्टिवल होता है फुल म्यूजिकल। 18th सेंचुरी की मार्केट होएगा सब हिस्टोरिकल। फरीना लेतीना में नाचेंगे, हो जाएंगी मैक्सिकन हलचल। तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर, और आज ही जाएं kapoorreels.com पे। सी यू इनसाइड। वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, द बिगेस्ट लैंडस्केप इन बोथ। खाया है, पिया है, घूमा है, झूमा है, सब कर लिया अपन इन शॉर्ट। देखा क्या, तुझे कनाडा घुमाया है, दुनिया के ट्रू नॉर्थ में लेकर के आया है। कोस्ट टू कोस्ट जाके ग्लोबल व्यंजन भी दिखाया है, दुनिया के हर देश का कल्चर भी दिखाया है।
कहे कपूर सुन माय वेब। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। Bom chance, aviento!